स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 4 को। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ केजीएस खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से खान सर का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और संसद की चर्चा जो है अनुच्छेद 79 में, किसमें? 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, यह रखवाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा रखवाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और बजट की चर्चा है अनुच्छेद 112 में। किसमें? अनुच्छेद 112 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226, यानी ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 के तहत क्या है? तो अनुच्छेद 226 के तहत बिहार के उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसके विभाजन में? शक्तियों के विभाजन के संबंध में। तो यह निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसके पास है? यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कितने? तो 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन दिया हुआ मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और आप लोग को बताना है कि प्रस्तावना जो है कहां से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। ठीक, बाद में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से है, और अनुच्छेद 21 जो है क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अंतरराज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? यानी पूछ रहा है अंतरराज्यीय परिषद जो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 263। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? किसकी नियुक्ति से? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 155, अनुच्छेद 155, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है?
तो सभी पादप कोशिकाओं में तारकाय जो है अनुपस्थित होता है, जबकि राजधानी, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति मौजूद होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज का बना होता है, किसका? सेल्यूलोज का, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में किसका बना होता है? तो जंतु कोशिका में प्रोटीन का, किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है, या मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो यह मस्तिष्क। कौन सा है? तो यह मस्तिष्क है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नग्न बीज इनमें मिलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो नग्न बीज जो है जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, किसमें? तो जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहा जाता है, और जो ब्रायोफाइट्स है इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर, ठीक है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कांटे यानी हुक्स और चूसक, सकर्स यानी सुकर्स किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? यानी सुकर और हुक्स जो है किस जीवों के विशेष गुण है? तो प्लेंटेहेल्मिंथीज का, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली यानी आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जो कोशिकांग है इसको आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और लाइसोसोम को खोजकर्ता कौन थे? तो डी डुबे, यानी पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डुबे, ठीक है, नाम याद रखना है, क्रिश्चियन डी डुबे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोशिका में जो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। किसने? तो रॉबर्ट हुक। कब? तो 1665 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है। स्लाइडियन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि जे पुरकेंजे प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी जीवदर्भ सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम जो है चलनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा कोशिकाओं से निर्मित होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। किसमें? तो पौधे में, यानी पौधे का ही संवहन उत्तक है, ठीक है। एक जालम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। जालम जल का संवहन करता है और ये खाद्य पदार्थों का। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कौन सा लौह अयस्क है जिसमें लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटाइट, यानी ऑप्शन सी। मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बाकी हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट लोहे का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किससे मिलेगा? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दूध में, दूध से दही में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। जैसे ही बोल दिया अम्लीय वर्षा, इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, यानी 5.6 से कम, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 7 जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। और पीएच जो है इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है मतलब? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोजकर्ता कौन था? तो एचपी सोरेनसन, ठीक है, एचपी सोरेनसन, आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु है जिसको खींच खींच के लंबा किया जा सकता है तार के रूप में, तो सोना है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी सूची 1 को करा सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में दिया पिच, प्रबलता, प्रतिध्वनि, चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग। तो चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग हम लोग स्टेथोस्कोप से करते हैं। पिच जो है इसे हर्ज में नापते हैं,
प्रबलता जो है डेसिबल में, और प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे टिक लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, दाब का SI मात्रक क्या है? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। किसमें? कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी हो गया या कोई कीट जो काटता है तो उसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्या पूछ रहा है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही हो जाता है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आदिवासी नेता जो सिद्धू और कान्हू थे, ये थे संथाल परगना से संबंधित। कहां से? संथाल परगना से संबंधित थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहां था? तो बिहार में जो 1857 की क्रांति का केंद्र जगदीशपुर था। कहां पे? तो जगदीशपुर था, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र जगदीशपुर के नेता कौन थे? आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। कहां पे? तो भागलपुर में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? क्या पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में साक्षरता दर 61.80% है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना है ये किया गया था 1908 ईस्वी में। कब? तो 1908 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जिला जो है बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो कौन सा जिला है? तो ये किशनगंज है। कौन सा जिला है? किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? कौन सा नदी है? घाघरा। घाघरा नदी जो बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारण जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? सारण। सारण में आके गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो। नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना हुआ है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 1949 को। कब? तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या पूछ रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार पूछ रहा है? पुलित्जर पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1917 में अमेरिका में हुई थी। कब? तो 1917 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या पूछ रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम
वालावत्स्की और कर्नल एम एस ऑलकट ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा, मैडम वालावत्स्की और कर्नल एम एस ऑलकट ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जिसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने किस किस को हराया था? हेक्टर मुनरो ने बंगाल के सेनापति, साथ ही साथ अवध का नवाब सुजाउद्दौला को, ठीक, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, यानी मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, यानी कौटिल्य चाणक्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज इंडिका की रचना किया था। मैकियावेली द प्रिंस, ये क्वेश्चन काफी पूछता है, मैकियावेली ने या द प्रिंस की रचना किसने की? तो मैकियावेली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? कौन सा पुस्तक है? अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? तो ये जो पुस्तक इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हैं। कौन है? उदयन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उज्जैन है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, रामपुरबा स्तंभ बिहार में कहाँ है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामपुरबा स्तंभ जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो रामपुरबा स्तंभ जो है बिहार में स्थित है चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था। किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है जमींदारों का समाज, भारतीय समाज के सेवक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या फिर पुणे सार्वजनिक सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक। क्या हो जाएगा? भारतीय समाज के सेवक गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है आयोजित किया गया था, तो आप लोग को बताना है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। किसकी अध्यक्षता में? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। और इस जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें मातृ देवी की पूजा भी प्रचलित थी, मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ये है, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई, बिल्कुल गलत है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी, ये बिल्कुल गलत है। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी, ये भी गलत है। तो पूछा कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है ऑप्शन बी सही है। और सविनय
जो अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में या रूप से पाया जाने वाला तत्व है, यानी भूपट्टी पर सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का जो महासागरीय कटक है वो है मध्य अटलांटिक कटक। क्या नाम है? मध्य अटलांटिक कटक को हम लोग एस आकार का महासागरीय कटक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। काल बैसाखी चलती है, तो काल बैसाखी जो मौसम का एक रूप है, ये कहां चलती है? तो ये चलती है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है किससे? तो ग्रीन हाउस जो जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं, यानी उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इन गर्म और शुष्क हवाएं को हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 56। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 57 है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। कौन सा झील है? बुलर झील है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल मतलब जो सर्दी में बोई जाने वाली फसल है, तो कौन सी नहीं है? तो इसमें गेहूं है, सरसों है, चना है, ज्वार है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है? तो रबी फसल ज्वार नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? नाइन शून्य 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कर्क रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है नाइट्रोजन गैस N2 जो गैस है वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो ये 78% में मौजूद है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। क्या करा है? स्वागत का संधि विच्छेद करने। तो स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सूज और आगत, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। महापुरुष में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में क्रमधाराय समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है, या फिर शॉर्टकट है? तो शॉर्टकट है Ctrl+N। Ctrl+N दबाने से क्या होगा? एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? कहां से लाया गया? बोत्सवाना से लाया गया। तो इसे कहां स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसे स्थानांतरित किया जाएगा गांधी सागर में। कहां पे? तो गांधी सागर में। और आपको बताना है गांधी सागर जो राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्यशास्त्र को और श्री मद् भागवत गीता को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा?
तो ये गांव स्थापित किया जाएगा अमरावती में। कहां पे? अमरावती में किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, 9। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजगीर में। कहां किया गया? तो राजगीर में किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो अप्रैल 2025 में जो भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है जेडी वेंस। क्या है? जेडी वेंस, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का संस्करण पूछ रहा है, कौन सा संस्करण था? तो ये था 6ठा संस्करण, यानी संस्करण 6 था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, यानी संस्करण कौन है? 10वां संस्करण है, का आयोजन कहां हुआ या फिर कहां आयोजित किया गया है? तो ये किया गया यूएई में, अल दफरा एयरबेस। कहां पे? तो अल दफरा एयरबेस यूएई में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं बी.आर. गवई। कौन बने हैं? तो बी.आर. गवई बने हैं। और इनका क्रमांक क्या है? तो इनका क्रमांक है 52, यानी 52वां क्रमांक है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है, यानी कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कुल कितने स्थल हैं? तो कुल स्थलों की अगर बात करते हैं तो कुल स्थल है 16। कितना है? 16 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। बस आप लोग से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें तथा बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग जरूर देने की कोशिश करें। 76, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग स्थित है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, क्या पूछ रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह है। क्या है? गज सिंह है। और इसका संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण था, जो काफी इंपोर्टेंट क्या है? तो ये बिहार में पहली बार बिहार में आयोजन किया गया था इसका। कब से कब तक? तो 4 मई से लेकर 15 मई तक। आपको डेट भी याद रखना है, 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित किया गया था। ठीक है, और संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी इंपोर्टेंट है। कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। कौन बना है? तो केरल बना है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव जो महोत्सव है कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहां पे? तो नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय यानी 5वां अध्याय किस बारे में है? तो यह पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। इस पुस्तक में क्या है? पीएम मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और अगर बात करते हैं लेखक, तो लेखक है राम बहादुर राय। कौन है? तो राम बहादुर राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो 35वां राज्य दिल्ली बना है। इससे पहले 34वां राज्य जो था वो है उड़ीसा। कौन है? ओडिशा। ठीक है, 34वां राज्य उड़ीसा है और 35वां राज्य दिल्ली बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला? इनको मिला है की टू द सिटी लिस्बन। की टू द सिटी लिस्बन, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीलंका रत्न है, दूसरा मित्र भूषण, तीसरा है लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप और चौथा ऑप्शन दिया है डी तो दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्र विभूषण मिला है। यानी पीएम मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया श्रीलंका द्वारा? तो मित्र विभूषण, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 काफी इंपॉर्टेंट है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आयोजन हुआ है थाईलैंड में। कहाँ पे? तो थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा जो है, यानी उड़ीसा राज्य जो है शीर्ष पे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला जो राज्य है ये बना है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? कौन सा उत्सव है? भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो कौन सा राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे आरंभ होता है, यानी 10 बजे आरंभ होता है, और चौथा यानी अंतिम पीरियड जो है 13:45 में समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि जो एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाए या दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 150 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 25। कितना होगा? संख्याओं का योग 25 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर 25, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 93 है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु वर्षों में कितनी होगी? तो सीमा की आयु कितनी होगी? 18 वर्ष, यानी ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, 40,000 की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी? तो वार्षिक ब्याज दर 9% थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 95 है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 9,648 और 7 वर्षों में 11,484 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो धनराशि कितनी होगी? 7200 रुपए। सॉल्व कीजिएगा तो 7200 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो 10 महिला इसे 40 दिनों में पूरा करेगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97। तो 97 10 4x - 10
स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। कुछ और यहाँ पे क्या दिया है, पाई का मान भी दिया है, तो आप पाई का मान डाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, दो व्यंजक दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या, 1y² प्लस 1y² का मान ज्ञात करें। तो अगर इसका मान निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना, तो इसका मान आ जाएगा 43/9, यानी ऑप्शन डी 43/9 इसका सही हो जाएगा। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ताजा अंगूर में 80% पानी तथा सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर 500 किलोग्राम है तो जब वह ताजे थे तो उनका वजन कितना था। तो ताजा था तो उसका वजन कितना था, तो उसका वजन था 2250, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें। और इस पीडीएफ का, यानी इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पी हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।